हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तात्या एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए आए हैं रीजनिंग प्रैक्टिस सेट कितना 47वां। देखिए, तो आज का यह रीजनिंग प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपके सामने पहला प्रश्न दिया हुआ है, अब आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए, दिए गए प्रश्न में जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार तीसरी संख्या चौथी संख्या से संबंधित है। यानी कि कहने का मतलब है, जिस प्रकार यह पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार यह दूसरी वाली यानी कि यह वाली क्या है, यानी 39। इसको प्रश्नवाचक क्या है, यहाँ पर चिन्ह दिया गया हुआ है। तो आपको बताना है जिस प्रकार इसको लिखा हुआ है, यानी 43 को लिखा हुआ कितना 12 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार 39 को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर क्या लिखेंगे, बस आपको यही बताना है। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, आपकी एसएससी ऑनलाइन मल्टीटास्किंग परीक्षा टायर फर्स्ट 18 सितंबर सन 2017 को पहली पाली को पूछा हुआ प्रश्न है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम उसी प्रश्न को करवाते हैं जो आपकी परीक्षा में आने की संभावना हो, जो आपकी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण सवाल होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो देखिए, अब हम इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, यानी कितना है 43, 43 को क्या लिखा है 12। तो किस प्रकार से लिखा होगा, जोड़ के या गुना करके या भाग करके। देखिए, तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, 4 4 गुने 3 कर दें तो क्या होगा बताइए। 4 अगर हम देखें 4 12 होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी अगर हम गुना करके देखें 3 गुने 9। ठीक है, तो कितना होगा 3 नमा, यानी कितना हो जाएगा 3 नंबर 27 होगा। ठीक है, तो 27, तो इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर क्या लिखा जाएगा, 27 लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह अच्छे से आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यह आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रश्नवाचक चिन्ह के विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो आपको बताना है प्रश्न यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है, यह वाला। ठीक है, तो आपको बताना कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको बताना इसके विपरीत, इसके विपरीत कौन सा चिन्ह होगा। तो देखिए आपको क्या करना है, जो भी क्या होता है जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाए, ठीक है, देखिए तो क्या करना है, जो भी इसके क्या होगा, इसका बीच वाला छूट के क्या होगा, अगर हम देखें भाग गुना, यहाँ पर क्या दिया भाग दिया है, तो भाग का क्या हो जाएगा, यानी कि बीच वाला छोड़ के जो इसके तीसरा होगा, तीसरा कौन है, तो क्या है बराबर दिया है, तो क्या हो जाएगा भाग का क्या हो जाएगा विपरीत बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर का भाग हो जाएगा विपरीत। तो ठीक इसी प्रकार इस कुछ यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह का विपरीत कौन होगा। तो देखिए इस बीच वाले को छोड़ेंगे क्या होगा, बराबर को छोड़ देंगे। उसके बाद क्या है, देखिए क्या दिख रहा है, तो इसके सामने क्या दिख रहा है आपको, देखिए प्लस का साइन दिख रहा है, यानी कि योग। तो इसको क्या बोलते हैं, योग। तो आपको पता नहीं होगा इसीलिए बोल रहे हैं, आप इस चैनल से जरूर जुड़िए। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, योग, यानी कि डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छी से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आता हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, तो यह रहा आपके सामने तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए संबंधित शब्दों को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, संबंधित शब्द, ठीक उसी प्रकार देखिए जिस प्रकार यह पहले का संबंध किस प्रकार से यानी कि दूसरा है संबंधित, उसी प्रकार यह तीसरा है जो, यानी तीसरा किससे होगा, चौधरी से होगा, यानी कि इसको क्वेश्चन मार्क पर आपको बताना है। तो इसमें से दिया हुआ है, देखिए चौकसी करना, बी वाले में दिया है पाशित करना, सी वाले में दिया है निश्चित करना, डी वाले में परिरक्षित करना। तो बताइए जिस प्रकार सुरक्षित का क्या है, निरापद है, उसी प्रकार रक्षा करना का क्या होगा, रक्षा करना का क्या किससे संबंध होगा बताइए। तो देखिए आपको पता नहीं होगा क्या होगा, चौकसी करना। जी हाँ, रक्षा करना का मतलब क्या होता है, यानी क्या करना है, चौकसी करना होता है। तो क्या हो जाएगा, ये वाला है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए आपके एसएससी संयुक्त स्नातक यानी स्तरीय टायर कितना है फर्स्ट परीक्षा सन 2015 को
पूछा हुआ प्रश्न है, तो काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, दिए गए प्रश्न में विषम संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, विषम संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसमें क्या है, एक श्रृंखला दी गई हुई है इस प्रकार से, अब आपको इसमें से चुनना है क्या, विषम। तो देखिए ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर हम देखें इस पहले वाले में क्या है, 32 दिया है। अगर देखें इस वाले में क्या 13, फिर उसके बाद 51, उसके बाद 24, उसके बाद 46, उसके बाद कितना है 20 दिया हुआ है, उसके बाद सीधा 72 दिया है, ठीक है, उसके बाद कितना 45। तो यह इसमें क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे आप, क्या यानी कि सम, यानी कि क्या देखेंगे, यानी कि अभाज्य संख्या, और क्या होगी, देखिए अभाज्य संख्या देखेंगे या भाज्य संख्या देखेंगे। तो इसमें से अभाज्य और भाज्य संख्या कौन सी है बताइए, हम देखेंगे। देखिए अगर देखें इसमें 32, कितना 32 दिया हुआ है, ठीक है, तो 32 यानी कि ये किस, यानी अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या, बताइए तो क्या है, ये भाज्य संख्या है। 32 क्या कटेगा, किससे कटेगा, अगर हम देखें 16, तो 16 एकम 16, 16 दूना के, यानी 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार ये 13 दिया हुआ है, 13 क्या अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या, बताइए। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 51 दिया हुआ है, क्या 51, तो ये 13 से कट जाएगा, 13 थी 51, ये भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा। उसी प्रकार 46 भी क्या होता है, यानी कि 46 यानी कि 23 दूना के 46 होता है, ये भी कट जाएगा, यानी कि ये भी भाज्य संख्या है। 20 भी भाज्य संख्या है, और 36 दूना के कितना होता है 72 होता है, तो ये भी भाज्य संख्या है, ठीक है। और 45, तो ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन ये 13 है, ये क्या है अभाज्य संख्या है। 13 संख्या वही अपनी संख्या क्या हो जाएगी, ये क्या है, यानी कि अभाज्य संख्या है, यानी कि ये 13 किसी से नहीं कटेगी, क्या किसी से नहीं कटेगी, तो क्या हो जाएगा, ये वाला ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है मुझे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर दिया हुआ है 5वां, कितना क्वेश्चन नंबर 5वां दिया हुआ है, दिए गए शब्दों को समझते हुए एक उचित वैनारिक का चुनाव करें। तो यहाँ पर क्या है, कुछ शब्द दिए गए हुए हैं, क्या शब्द, तो आपको इन शब्दों का क्या एक सही वेन डायग्राम चुनना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, हाथियों, उसके बाद देखेंगे भेड़ियों, उसके बाद क्या है जानवरों, आपको इनका क्या वेन डायग्राम बनाना है। तो किससे बनाएंगे, देखिए हाथियों, तो हाथियों का किस प्रकार से, देखिए आप क्या है इस प्रकार से एक सर्कल बना लेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हाथियों का हो जाएगा एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट। उसके बाद अब क्या है भेड़ियों, तो भेड़ियों का किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए ये जो भेड़िया का है इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है, उस प्रकार से। अब क्या हो जाएगा, उसके बाद जानवरों, तो ये जानवर हुए क्या है, यानी कि जानवरों या जानवर, ये एक ही बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये भेड़िए का हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जानवरों को, यानी कि हाथी, हाथी का क्या ए वाला बन गया, वो भेड़िए का ए वाला बन गया, ठीक है। अब जानवरों, तो जानवरों को, यानी कि ये हाथी है और भेड़िया, एक क्या दोनों जानवर हैं, बताइए आप लोग, ये हाथी और भेड़ियों, यानी भेड़िया, भेड़ियों का हो या भेड़िया का हो, ठीक है, एक ही बात है। तो क्या ये दोनों जानवर हैं, तो बताइए क्या, हाँ बिल्कुल सही बात, जानवर हैं। तो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये दोनों जानवरों के अंतर्गत आ जाएंगे। तो किस प्रकार से आपका वेन डायग्राम सही हो जाएगा, यानी कि ये वाला आपका वेन डायग्राम सही हो जाएगा, यानी ये वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने क्या, छठवां क्वेश्चन, क्वेश्चन छठवां दिया है और यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन नंबर, यदि पेंसिल, यहाँ पर देखिए PENCIL को कूट भाषा में क्वेश्चन मार्क @ बराबर अनुपाते कितना 7 लिखा जाता है, और पेपर यानी PAPER पेपर को क्वेश्चन मार्क 9 क्वेश्चन मार्क @ 5 यानी कि 5, उसके बाद कॉमा दिया है, को यानी तो CLIP को किस प्रकार, यानी कि कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो जिस प्रकार आपको यहाँ पर देखिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखिए आपके SSC स्टेनोग्राफर परीक्षा में पूछा हुआ है, तो इसलिए कहते हैं आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम उन्हीं प्रश्नों को करवाते हैं जो आपकी परीक्षा से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके सेम इसी आधार पर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए जिस प्रकार पेंसिल को कूट भाषा में क्या लिखा है, देखिए यानी कि क्वेश्चन मार्क @ उसके बाद बराबर अनुपाते और 7 लिखा है, उसी प्रकार पेपर, आपको पेपर को यहाँ पर बताया हुआ क्या PAPER को क्या क्वेश्चन मार्क 9 उसके बाद क्वेश्चन मार्क @
कितना 5 और यहाँ पर कॉमा दिया है। उसी प्रकार अगर हम देखें क्या क्लिप, तो यहाँ पर लिख देते हैं CLIP, ठीक है, IP। किस प्रकार लिखना है, देखिए आप क्या करेंगे, सी अगर हम देखें इसमें सी कहाँ पर दिया हुआ है, तो देखिए PENC सी दिया है। तो उसके बाद देखिए पी का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ई का क्या हो जाएगा यानी एट द रेट हो जाएगा। उसके बाद एन का क्या हो जाएगा, ये जो कोमा है कोमा हो जाएगा। उसी प्रकार सी का क्या हो जाएगा, बराबर यानी बराबर हो जाएगा। अब उसके बाद आई का क्या हो जाएगा, अनुपाती हो जाएगा। उसी प्रकार एल का क्या नंबर कहाँ है, देखिए एल का लास्ट वाला 7 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें देखिए पी का क्या हो जाएगा, इसमें भी पी है, इसमें भी पी का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार पी का फिर से क्या, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आएगा। उसी प्रकार ई का क्या था, एट द रेट, देखिए एट द रेट, तो उसका एट द रेट। उसी प्रकार आर का कितना दिया हुआ है, यानी कितना है, यानी कि देखिए ये सॉरी, अगर उसी कोई बात देखिए क्या दिया हुआ है, ई का कितना है, यहाँ पर देखिए ई पी के बाद क्या था, ई था, तो उसके बाद एट द रेट था, ठीक है। उसी प्रकार आर, तो आर का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यानी कि देखिए सॉरी यहाँ पर कितना है, आर का क्या हो जाएगा 5, यानी कि 5 दिया हुआ है। उसी प्रकार इसमें कितना शब्द हो गए, 1 2 3 4 5, ये वाला कोमा नहीं लगा हुआ है, ठीक है, कैंसिल कर दीजिए ये वाला, सिर्फ यहाँ पर 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए आपको इसमें देखना है सी का क्या है, तो इसमें देखेंगे सी का क्या था, इसमें देखिए बराबर, यानी बराबर का चिन्ह था, तो क्या आएगा, सबसे पहले बराबर का आ जाएगा। अब तो देखिए एल का क्या था, तो लास्ट वाला क्या था, देखिए एल का 7 नंबर था, एल का 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, 7 नंबर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझते चलिए प्यारे दोस्तों। देखिए अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, आई, तो आई का क्या था, हमने अभी बताया था क्या, यानी कि अनुपाती का चिन्ह, 2 बिंदी, तो ये 2 बिंदी आ जाएंगी, यहाँ पर लिख देते हैं 2 बिंदी। इस प्रकार से देखिए अब उसके बाद क्या है, लास्ट में पी दिया हुआ है, पी, तो पी का क्या था, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह था, इसमें भी पी था, इस ऊपर वाले में पी था, पी का क्या क्वेश्चन मार्क का चिन्ह था, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, बराबर 7 क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद यानी बराबर 7 यानी अनुपाती, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा बराबर 7 यानी अनुपाती, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या एन का क्या था, इसमें कॉमा था, देखिए पी का क्या होगा, क्वेश्चन मार्क का चिन्ह, ई का क्या था एट द रेट, एन का क्या था, एन का इसमें देखिए यानी कॉमा था, इस प्रकार से कॉमा था, कॉमा, ठीक है। तो इसमें क्या है, यानी कि एन इसमें दिया नहीं है, अगर इसमें एन दिया होता तो क्या हो जाता, यहाँ पर कॉमा हमने कैंसिल किया था यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा इसका, यानी कि इसमें एन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है इसमें CLIP क्या हो जाएगा, तो डी वाला ही पूरा पूरा आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में बिल्कुल सेम इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छी से जान गए होंगे। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर। तो यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, और यह भी महत्वपूर्ण है, पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए आपकी MTS परीक्षा 24 यानी 25 जून मंगलवार कितना है, आपके इस SSC सिलेक्शन में पूछा हुआ था, यानी 12 एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार रेखा MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। तो कहने का मतलब है यहाँ पर क्या, यहाँ पर M उसके नीचे क्या N, यानी कि यहाँ पर क्या है, दर्पण लगा हुआ है, इस प्रकार से दर्पण लगा हुआ है। आपको बताना है इसकी दर्पण प्रति क्या बनेगी, यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो देखिए जब भी कोई, जब से आप यानी कि जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए तो क्या होगा दर्पण का, जैसे कोई मान लीजिए यहाँ पर क्या, ये तिरंगा यानी झंडा है, तो इसका किस प्रकार से दर्पण यानी कि इस साइड लगा हुआ है, तो किस प्रकार से बनेगा, तो ये घूम जाएगा, क्या घूम जाएगा, इस प्रकार से कुछ आपका बनेगा, ठीक है। तो आपको यह याद रखना है। देखिए अब इसमें देखिए क्यू है, तो ये किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से क्यू बनेगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आर, तो आर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से घूम जाएगा, इस प्रकार से घूम जाएगा, इस प्रकार से। अब देखिए उसके बाद एच, तो एच कैसे बनेगा, ठीक इसी प्रकार से आपका एच बन जाएगा। अब उसके बाद जी, तो जी किस प्रकार से, यानी कि इस प्रकार से घूम जाएगा, इस प्रकार से घूम जाएगा, ठीक है। देखिए अभी समझिए, ठीक है, इस प्रकार से घूम जाएगा। उसके बाद एल, तो एल का किस प्रकार से बनेगा, तो आपका एल का यहाँ पे लिख देते हैं, एल का इस प्रकार से बन जाएगा, और की का भी इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या, एम दिया हुआ है, के इस प्रकार से बनेगा, तो एम का क्या हो जाएगा, एम आपका क्या बनेगा, जहाँ के तहाँ बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
जो बी वाला है, बी वाला आपका पूरा पूरा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आपका बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, जब भी यानी कि यहाँ पर कोई वस्तु होगी तो क्या हो जाएगी, ठीक उसके विपरीत यानी उसी से उल्टी साइड बनना चालू होगी। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ पर देखिए तिरंगा था, तो तिरंगा क्या यहाँ पर घूमकर बन गया, ये पीछा वाला डंडा इस साइड चला गया, और ये क्या था यानी कि इस साइड आ गया इसका हिस्सा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। तो क्या हो जाएगा, बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, यदि 3 है 5, 4 है 4 और 5 है 4, तो 7 का क्या होगा। तो इसमें आपसे पूछा है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एसएससी परीक्षा सन 2013 को पूछा हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए ध्यान दीजिए प्यारे साथियों, देखिए यदि 3 है 5, 4 है 4 और 5 है 4, तो 7 यानी आपको बताना है 7 का बताना है। ठीक है, 7 का क्या होगा। तो देखिए अगर इसमें देखें 3 में कितने अक्षर हैं, देखिए THREE क्या हो गए 3 में यानी 5 अक्षर हैं। ठीक है, उसके बाद 4 में देखिए 4 में कितने यानी यहाँ पर देखिए 5 यानी 5 में कितने हैं 4 अक्षर हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 में भी 4 अक्षर हैं। ठीक है, उसी प्रकार 4 और 5 इनमें भी 4 अक्षर हैं। उसी प्रकार अगर हम देखें 7 में कितने अक्षर हैं, देखिए 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 अक्षर हैं। तो क्या हो जाएगा 7 का क्या होगा, 7 का 5 हो जाएगा। 5 यहाँ पर लिख देते हैं 5, 7 का 5 होगा। बस इतना सा ही तो प्रश्न है। तो क्या हो जाएगा आपका बी वाला है जो यानी 5, आपका बी वाला उत्तर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। देखिए एक बार और देख लीजिए, जिस प्रकार 3 है क्या 5, ठीक है, यानी 3 में कितने अक्षर हैं 5 है, तो इसमें देखिए 5। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 इतने के 5 अक्षर हैं, तो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। उसी प्रकार समझिए 4 में कितना है 1 2 3 4 है, तो 4 इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, और 5 तो इसमें देखिए 5 में क्या है 4, तो इसमें भी 5 में देखिए FIBE। ठीक है, FIBE कितना है 4 अक्षर हुए 4, तो यहाँ पर यानी 4 का क्या बोलते हैं 4 बोलते हैं। उसी प्रकार 7 में कितने अक्षर हैं यानी SEVEN 5 अक्षर हैं, तो क्या हो जाएगा इसका भी 5 ही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग अच्छी से पूर्णतः समझ गए होंगे। चलिए, तो यह आपके सामने कितना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से है, ठीक उसी प्रकार तीसरे का संबंध चौथे से है। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए एसएससी एमटीएस में आपके 20 सितंबर सन 2017 को पूछा हुआ है, आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपके इस एग्ज़ाम में यानी कि जो होने वाले हैं एग्ज़ाम है, उनमें काफ़ी संभावना है आपसे एग्ज़ाम में पूछने की। तो यह परीक्षा में पूछा भी गया है, और देखिए आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो आपको इम्पोर्टेंट डाल के क्या है इसको सेव करना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, अगर 23 को क्या लिखा है 25 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार 36 को इस क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर क्या लिखा जाएगा आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम इसमें 2 और 3 को क्या कर दें, 2 और 3 को अगर हम क्या कर दें प्लस कर दें, देखिए 2 और 3 को प्लस कर दें कितना होगा यानी 5 हो जाएगा। अब इस 5 का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। ठीक है, 25। उसी प्रकार 3 और 6 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर कर देंगे कितना होगा 9 नमा 81। 9 का स्क्वायर आपको पता ही होगा, यानी 9 गुने 9 कर दीजिए तो कितना होगा 81 होगा। ठीक है, तो यह इसमें ऑप्शन में दिया हुआ किस ऑप्शन में, तो आपके सी वाले ऑप्शन में 81 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 81 लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से जान गए होंगे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले वाले पर। तो यह क्वेश्चन नंबर 10 दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है, तो आपको इसमें बताना है त्रिभुज यानी त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है इस आकृति में। ठीक है, तो बताइए। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें देखिए अगर हम क्या करें इसको नंबरिंग करें, देखिए कुछ नहीं करना, देखिए 1 उसके बाद 2 इस प्रकार से नंबर डालना है, 1 इसमें भी 2। ठीक है, अब देखिए अब इसको जोड़ देंगे 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसमें भी 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए
अब एक इसमें क्या हो जाएगा, 3 है और 3 है, इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3 और 3 6 हो गए। अब इसमें कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 6 त्रिभुज बन रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसमें देखिए और कोई त्रिभुज बन रहा है, बताइए और कोई त्रिभुज बन रहा है इस आकृति में, तो देखिए हाँ अभी नहीं, एक त्रिभुज आपका और बनेगा, देखिए ये वाला, इस वाले को भी तो गिनेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 कितना, 7 हो जाएगा, 7। तो इसमें यानी कि कुल कितने त्रिभुज हैं, 7 त्रिभुज हैं, तो बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता हो तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो आपकी यानी कि आप लोगों को कैसी लगी बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं और भी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।